हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने प्रोज के अंतर्गत पहले लेसन में कुछ चैप्टर के अंतर्गत आपने कुछ पैराग्राफ इसमें पढ़ा है, उसी के आगे हम फिर लेकर चल रहे हैं। He wrote to God on the envelope. लेंचो लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, ईश्वर को। और पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टाउन, और परेशानी के साथ इसको नगर ले गया। At the post office he placed the stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर एक स्टैम्प चिपकाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, and also helped at the post office, और डाकखाने के काम में सहायता करता था, went to his boss laughingly heartily and showed him the letter to God। तो बताया गया कि went to his boss, हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसे भगवान के नाम वाली चिट्ठी दिखाई। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपनी पूरी नौकरी में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। उसने अपनी पूरी नौकरी में, कैरियर में, इस तरह का पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिबल फेलो, पोस्टमास्टर एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और चिट्ठी को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, वाट फैथ, कहा कि कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने वह चिट्ठी लिखी। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान से पत्राचार कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने हेतु द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक भाव आया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो यह साफ था, इट वॉज एविडेंट, तो यह साफ था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भाव, गुडविल माने सद्भाव होता है, इसका उत्तर देने के लिए सद्भाव, स्याही और कागज के अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अटल था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया।
He himself gave part of his salary. उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और पुण्य के लिए अपने मित्रों को भी कुछ देने के लिए मजबूर किया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 पीसोज जुटाना असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही धन भेज सका. He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने धन को एक लिफाफे में रखा. And with it a letter containing only a single word as a signature guard. और एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर के रूप में भगवान शब्द लिखकर लिफाफे को बंद कर दिया एवं उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक द्वारा भेज दिया. The following Sunday लेंचो came a bit earlier. अगले रविवार के दिन लेंचो कुछ जल्दी ही वहां आ गया. Than usual to ask, यह पूछने के लिए कि if there was a letter for him, कि उसके लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him. वहाँ खुद पोस्टमैन था जो लेटर को उसको हाथ में दे दिया. While the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि पोस्टमास्टर एक अनुभवी व्यक्ति होते हुए who has performed a good deed, जिसने एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन किया है, looked on from his office, वह अपने ऑफिस से बाहर की ओर देखा. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो धन को देख करके जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. Such was his confidence, उसका आत्मविश्वास सच्चा था. But he became angry, लेकिन वह क्रोधित हो गया. When he counted the money, जब उसने मनी को गिना. God could not have made a mistake, ईश्वर इस तरह की गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied, और न तो वह किसी चीज के लिए इनकार ही कर सकते. लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जिसके लिए आग्रह या निवेदन किया था. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्रता पूर्वक लेंचो खिड़की के पास पेपर और कागज पूछने के लिए गया. On the public writing table, लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर ही started to write, वह लिखना शुरू किया. With much wrinkling of his brow, अपने भावों को अधिक टेढ़ी करते हुए. Caused by the effort, और प्रयासों के द्वारा उसमें रखते हुए. He had to make to express his idea, उसने अपने विचारों को उसमें व्यक्त किया. When he finished, जब वह समाप्त कर लिया. He went to the window to buy a stamp, तो वह एक स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया. Which he licked, जिसको वह जीभ से चाटा. And then affixed to the envelope with a blow of his fist, और लिफाफे के ऊपर अपने मुट्ठी से कसकर उस पर दबा दिया. The moment the letter fell into the mailbox, शीघ्रता से ही लेटर मेल बॉक्स में गिर गया. The postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया. It said, तो उसमें यह कहा गया, God of the money, वे पैसे, that I asked for, जिसके लिए मैंने आपसे
कहा था, ओनली 70 पेसेस रिस्ट मी, केवल मेरे पास 70 पेसोस ही पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे हुए धन भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रूज द मेल, लेकिन इसे मेल के माध्यम से मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमान हैं, लेंचो। इस तरह से लेंचो ने लेटर के ऊपर अपना नाम लिख दिया। अब इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन पर हम आते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, लेंचो का पूरी तरह से विश्वास किसमें था। Which sentence in the story tell you this? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? इस तरह से इन क्वेश्चन को कुल विचार करना है, सोचना है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पहला लेसन समाप्त हो गया है, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी किताब को लेकर के इसको पढ़ें और इसकी बातों को समझें। इसी के साथ ये पूरा हो गया। धन्यवाद।